आज हम सीधे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की गहराई में उतरेंगे। सोचिए, हमारी जिंदगी का हर छोटा बड़ा हिस्सा अग्रीमेंट्स पर टिका है। चाहे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या पर्सनल डीलिंग, इस कानून की ठोस समझ होना बेहद जरूरी है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इस लीगल सफर को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा एजेंडा 5 हिस्सों में बटा है। पहला, बेसिक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, इंपॉर्टेंट लीगल डेफिनेशंस। तीसरा और सबसे जरूरी, द 9 एसेंशियल एलिमेंट्स। चौथा, एक रियल वर्ल्ड केस एप्लीकेशन। और आखिर में कंक्लूजन और एग्जाम टेकअवेज। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, जो है बेसिक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मॉडर्न सोसाइटी में लगभग सब कुछ एग्रीमेंट्स पर चलता है ना? पर हर समझौता कानूनी नहीं होता। यहाँ इस फॉर्मूला पर गौर करना सबसे जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट असल में एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट बराबर होता है एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी के। अगर कानूनी ताकत नहीं है तो भूल जाइए, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। और ये पॉइंट इस पूरे कॉन्सेप्ट को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। ध्यान दीजिएगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स होते हैं, पर सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। क्यों? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दोस्तों के साथ मूवी जाने का प्लान बनाया और कोई नहीं आया, तो क्या उस पर केस करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट था। सिर्फ वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे जहां लॉ एनफोर्स हो सके। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इंपॉर्टेंट लीगल डेफिनिशंस। एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स समझ दोनों के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H याद रखना बहुत फायदेमंद है। ये कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये एग्जैक्ट फ्रेजिंग एकदम नींव की तरह है जिस पर आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स टिके हुए हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि आखिर एक वादा अग्रीमेंट कब बनता है। सेक्शन 2E स्पष्ट करता है कि हर वो वादा जिसमें कॉन्सिडरेशन हो, यानी एक दूसरे को बदले में कुछ मिल रहा हो, वो अग्रीमेंट कहलाता है। बिना किसी लेन देन के वो बस एक खोखला वादा रह जाता है। इस पॉइंट को और सॉलिड बनाने के लिए मशहूर लीगल स्कॉलर पोलेक की इस परिभाषा को देखते हैं। उनका भी यही मानना है कि हर वो एग्रीमेंट और प्रॉमिस जो लॉ द्वारा एनफोर्सेबल हो, वही कॉन्ट्रैक्ट है। सब घूम फिर कर उसी मूल सिद्धांत पर आते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, द 9 एसेंशियल एलिमेंट्स। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 9 चीजें चाहिए। सबसे पहले 3 पर नजर डालते हैं। पहला है ऑफर और एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर दे और दूसरी उसे पूरी तरह स्वीकार करे। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बिजनेस डीलिंग्स में ये इंटेंशन हमेशा होता है कि हम कानूनी रूप से बंध रहे हैं। और तीसरा, लॉफुल कंसिडरेशन। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये कंसिडरेशन आखिर है क्या? कानून का एक बड़ा ही सख्त असूल है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर म्यूचुअल फायदा नहीं है तो बात वहीं खत्म। एक ने सामान दिया, दूसरे ने पैसे दिए। यही सही मायने में लॉफुल कंसिडरेशन है। आगे बढ़ते हैं। चौथा एलिमेंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट करने वालों का मेजर होना और दिमाग से संतुलित होना बेहद जरूरी है। पांचवा है फ्री कंसेंट, यानी बिना किसी धोखे, दबाव या फ्रॉड के मर्जी से सहमत होना। और छठा, लॉफुल ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मकसद बिल्कुल लीगल होना चाहिए। इलीगल काम का एग्रीमेंट शुरू से ही रद्द माना जाता है। यहाँ वॉइड और वॉइडेबल के बीच का फर्क समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ जिसकी उम्र 18 से कम है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह वॉइड है, यानी उसका कोई वजूद ही नहीं। लेकिन अगर कंसेंट तरा धमका के लिया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो चाहे तो कोर्ट जाके उसे रद्द करवा सकता है। और ये रहे आखिरी 3 एलिमेंट्स। सातवां, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। मैं ठीक ठाक दाम पर बेचूंगा, ऐसी बातें नहीं चलेंगी। शर्तें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आठवां, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वादा फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए। किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने का वादा सीधा वॉइड होगा। और नौवां, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी किसी और कानून ने उसे पहले से ही अमान्य घोषित न किया हो। चलिए, अब इस थियरी को प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं हमारे चौथे हिस्से में, रियल वर्ल्ड केस एप्लीकेशन। इस सिनेरियो पर गौर कीजिए।
ए अपना लैपटॉप बी को 40,000 रुपए में बेचने को तैयार होता है। बी इसे एक्सेप्ट करता है और 10,000 रुपए एडवांस दे देता है। दोनों अडल्ट्स हैं और अपनी मर्जी से अग्री कर रहे हैं। अब सोचिए, क्या इसमें वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं? आइए इन एलिमेंट्स को चेक करते हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस, जी हाँ बिल्कुल है। कंसिडरेशन, एक को लैपटॉप मिला, दूसरे को पैसे, तो ये भी वैलिड है। कैपेसिटी, दोनों अडल्ट्स हैं। और कंसेंट, दोनों ने बिना किसी दबाव के हाँ कहा है। क्योंकि ये सारे मेन पॉइंट्स टिक हो रहे हैं, ये पूरी तरह से एक वैलिड और लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से पर, कंक्लूजन और एग्जाम टेकअवेज। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? बिना उन सभी एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा किए कोई भी एग्रीमेंट कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं हो सकता। यही छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स और सफलता की सबसे मजबूत नींव होती हैं। और आखिर में इस एक चुभने वाले सवाल के बारे में सोचिएगा जरूर। अगर लाखों करोड़ों रुपए की बिजनेस डील हो और उसमें से सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट जैसे सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स गायब हो, तो क्या पूरे डील की नींव पल भर में ढेर हो जाएगी? कानून कितना सख्त और बिना समझौता करने वाला हो सकता है, ये सच में एक गहरा विचार करने योग्य विषय है।